ओम श्री विष्णवे नमः। आइए जानते हैं कैसे गुरुवार के व्रत किए जाते हैं। केले वृक्ष की पूजा, घर पर श्री नारायण की पूजा कैसे करनी चाहिए, इन व्रतों में क्या खाना चाहिए, कितनी व्रत की संख्या है, क्या नियम है, पूरी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। हालांकि आपने कई बार बृहस्पतिवार व्रत किए होंगे, परंतु कुछ श्रेष्ठ नियम जीवन को सार्थक बनाते हैं। भले ही कितने ही आप व्रत उपवास कर ले, परंतु कुछ नियमों में गलती कर देते हैं तो व्रत खंडित होने के अवसर लगे रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ज्योतिष में कहा जाता है गुरु ग्रह की मजबूती रहती है तो सदा सर्वदा पति, बच्चे, सौभाग्य और हर स्वरूप में जीवन सुखमय होता है। गुरु ग्रह की मजबूती के लिए गुरुवार व्रत करने की सलाह दी जाती है। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला जीवन में सब सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए एक बार जीवन में जरूर से गुरुवार व्रत शुरू करना चाहिए। इससे श्री नारायण प्रसन्न होता है, मन कर्म वाणी की शुद्धि होती है और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां बनी रहती है। इसके लिए सबसे सुंदर समय है मार्गशीर्ष का महीना, जिससे अर्थात जो अघन महीना है उसे किसी भी स्वरूप में, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, आप किसी भी गुरुवार से गुरुवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत करने का सबसे अच्छा समय यही कहा गया है। साथ ही माघ का महीना, फाल्गुन का महीना भी हर स्वरूप में सुख देने वाला कहा गया है। कार्तिक का महीना भी गुरुवार व्रत शुरू करने के लिए श्रेष्ठ है, परंतु ऐसा न कर पाए तो आप सभी खरमास, मलमास, पौष का महीना, इन समय को छोड़कर किसी भी महीने से आप सभी यह व्रत शुरू कर सकते हैं, अर्थात गुरुवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। बस थोड़ा शुक्ल पक्ष को देख लीजिए और किसी भी शुद्ध महीने से गुरुवार व्रत शुरू किए जा सकते हैं। गुरुवार के कितने व्रत करने चाहिए? गुरुवार के 16 व्रत किए जाते हैं। अब गुरुवार 16 व्रत के साथ साथ कई लोग 1.5 साल का संकल्प लेते हैं कि मैं गुरुवार व्रत करूंगी। कई श्रोताजन 11 साल, 5 साल का भी संकल्प लेते हैं। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार या तो 16 साल तक या मात्र 16 गुरुवार के व्रत, या अपनी इच्छा अनुसार जितना आपको लगे कि मैं इतने व्रत कर सकती हूँ गुरुवार के, तो आप जरूर से संकल्प लेकर व्रत कर लीजिएगा। अब क्या दिनचर्या रहती है गुरुवार व्रत की, ध्यान से सुनिएगा। इस वृक्ष में पूजा की जाती है केले वृक्ष की, क्योंकि केला जो पौधा होता है वह शुद्ध सात्विक सबसे श्रेष्ठ फलों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नारियल और केले दो ऐसे पौधे हैं, ऐसा वृक्ष है जिसे कदली वृक्ष कहा जाता है, जो कि श्री नारायण और माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है, क्योंकि सबसे शुद्ध होता है। ये आपने देखा होगा, बीजों से हर पौधे की उत्पत्ति होती है, वहीं केला स्वतः ही उगता है और तने पर उत्पन्न होने वाला फल होता है। नारियल जो कि पेड़ पर लगा रहता है और यह भी किसी फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस कारण से सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध केला और नारियल कहा गया है। गुरुवार का व्रत करते हैं तो केला सेवन ना करें। आप इस बात का ध्यान रखें, केला इस दिन नहीं खाया जाता है गुरुवार के व्रत के दिन। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। अब आपको कैसे दिनचर्या रखनी है, जैसे कि आप बुधवार की रात को अगर गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, ब्रश इत्यादि कर लीजिए रात को, ताकि मुख में कोई भी भोजन का अंश ना रहे। गुरुवार की सुबह जल्दी उठकर 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बृहस्पति देव महाराज की जय, और साथ ही आप सभी जो है ओम श्री गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। इससे मन कर्म वाणी शुद्ध होती है, रोगों का नाश होता है। मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सबसे पहले तुलसी माता में कच्चा दूध और हल्दी समर्पित कर तुलसी पूजा कर दीप दान करें। उसके बाद आपके घर पर केले का पौधा नहीं है तो लेकर आइए। अगर केले का पौधा घर पर नहीं है, किसी मंदिर प्रांगण है, तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। वहाँ अपने लड्डू गोपाल, श्री नारायण या शालिग्राम भगवान को भी रख सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से पहले अपने घर के मंदिर में श्री नारायण की पूजा कर लीजिए। श्री नारायण की पूजा करने के लिए और केले वृक्ष की पूजा करने के लिए साधारण सरल तरीके से भीगी हुई चने की दाल की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही गुड़ की आवश्यकता पड़ती है भोग लगाने के लिए, दीपक की आवश्यकता है, साथ ही आपको हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, और जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है जल के लोटे में रखें, कच्चा सूत का लावा यज्ञोपवीत लेकर, और साथ ही आप सभी भगवान जी के निमित्त खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहते हैं तो यह इच्छा आपकी है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से इन चीज़ों को ले जाकर पीले वस्त्र धारण कर केले वृक्ष की जड़ में सबसे पहले हल्दी मिश्रित, गुड़ मिश्रित जल समर्पित करें। उसके बाद आप एक स्वास्तिक बनाकर दीपक लगा लीजिए। उसके बाद आप भोग भगवान जी को लगाएं।
केले वृक्ष में हल्दी, कुमकुम, अक्षत सभी चीजें समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। दाहिने हाथ से शुरू करते हुए आप 7 परिक्रमा या 8 परिक्रमा या 108 परिक्रमा या 11 परिक्रमा केले वृक्ष की लगा लीजिएगा। इस तरह से आपको केले पौधे का पूजन करना है। चढ़ाया गया जो भोग लगाया हुआ केले वृक्ष की जड़ में गुड़ चना है, उसे आप सभी गौ माता को खिला देते हैं या किन्हीं बच्चों को आप प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं, तो यह बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, सुखद माना जाता है। इस पूजा में गुड़, चने और विशेष तौर पर केले का भोग सबसे प्रिय माना जाता है भगवान जी को, तो यही आपको केले वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। साथ ही घर पर भी इसी तरह से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएं, साथ के साथ तिलक लगाएं हल्दी का श्री नारायण के स्वरूप को, वहां पर दीप दान करें और साथ ही भगवान जी को इसी तरह से गुड़, चना, केला इनका भोग लगाकर प्रसन्न करें। गुरुवार की व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, अति उत्तम होता है। साथ ही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। संकल्प कैसे लेना है? जब प्रथम दिन हो, दाहिने हाथ में चने की दाल लेकर आप पीला फूल लेकर कहें कि हे श्री नारायण, हे गुरुवे जो बृहस्पति देव महाराज हैं, आज मैं 16 बृहस्पतिवार के व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ। मेरे इन व्रतों को संकल्प पूर्ण कर कर मुझे उचित फल दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प की वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। इस तरह से केले वृक्ष की पूजा और भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। साथ के साथ पूरे दिन भर में आप चाय, पानी, फलाहार, दूध, जूस इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक दिन पहले बाल धो लीजिए, इस दिन बाल नहीं धोए जाते। घर पर पोछा इस दिन नहीं लगाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस दिन पुरुष जनों को भी दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी है, बाल नहीं कटाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन जल्दी उठकर ऊपरी तौर पर घर की सफाई करें, घर पर कचरा इकट्ठा नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। यह व्रत नियमों के साथ कहा गया है। शाम को केले वृक्ष की जड़ में दिया बाती कर कर सुबह महादेव के शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं, स्वर्ण समान यह माना जाता है। विधि विधान से महादेव के शिवलिंग की पूजा करें और कुछ न कुछ दान के रूप में चने की एक कटोरी जो है चने की दाल जो स्वर्ण समान दान माना जाता है, केले रखकर 11 रुपये रखकर भगवान को भोग लगाने के बाद इन चीज़ों को आप पंडित जी को या किसी बालक को या किसी कुंवारी लड़की को दान जरूर दे दीजिएगा, इससे सफल माना जाता है आपका व्रत। इस तरह से आपको पूरे दिन भर की दिनचर्या रहनी है, झूठ छल कपट से दूर रहें। साथ के साथ आप सभी इस दिन शाम को भी केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएं, श्री नारायण के मंदिर, महादेव के मंदिर, तुलसी माता में दीपक लगाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। शाम को इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है। बेसन के पराठे बना सकते हैं, हल्दी डालकर चने की दाल बना सकते हैं। इस व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मीठी वस्तु कोई भी खा सकते हैं। खीर जो कि सिवई जो साबुदाने की खीर होती है, कहने का अर्थ है मखाने की खीर होती है, इनमें एक चुटकी हल्दी डालकर बेसन का हलवा बना सकते हैं। इनसे आप अपने व्रत का जो है खोलने का कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से सरल विधि होती है जो आपको गुरुवार व्रत में करनी है। केले का पौधा नहीं है तो सत्यनारायण भगवान की फोटो में जो केले का पौधा होता है उनकी पूजा कर कर अपने घर पर आप जो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर केले का पौधा है उस पर भी तिलक लगाकर केले वृक्ष की पूजा कर रही हूँ, ऐसी मन में कामना करें। अब जब आपके 16 व्रत पूर्ण हो जाए तो 17वें गुरुवार व्रत के दिन आपको व्रत रखकर एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को या तो आप दान के रूप में निकाल दीजिए या आप घर पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर हवन कराकर भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, अर्थात उद्यापन के रूप में कर सकते हैं। कठिन व्रत नहीं है। अगर ऐसा है कि पंडित ब्राह्मण जी को आप कई बार दान दे चुके हैं, भोजन भी करवा चुके हैं, तो आप 16 बालकों को या 16 कन्याओं को भी भोजन कराकर अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण रूप से मैंने यह जानकारी बता दी। अब इस दिन आपको कुछ काम जरूर करने हैं गुरुवार व्रत के दिन। जैसे कि गुरुवार व्रत के दिन आपको घर पर ज़्यादा से ज़्यादा जैसे घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर गौ माता को आटे में आप हल्दी रखकर, एक चुटकी चना रखकर, चने की दाल, केला इत्यादि जरूर से गौ माता को खिलाएं, क्योंकि इसमें बृहस्पति देव का वास है, श्री नारायण का वास गौ माता के में माना जाता है। तो गौ माता को आप कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। बच्चों को, बालकों को आप सभी केले इत्यादि का दान करें। शिवलिंग पर आप सभी चने की दाल जरूर समर्पित करें।
साथ के साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो चने की दाल है कुछ दक्षिणा रखकर पंडित ब्राह्मण जी को दान में देना है। पीले वस्त्र इत्यादि का दान करते हैं तो भी अति उत्तम माना जाता है। हर गुरुवार ऐसा ना कर पाए तो उद्यापन के दिन कम से कम पीली वस्तु का दान, चने की दाल का दान, केले इत्यादि का दान जरूर करें। इससे ही आपका व्रत सफल माना जाता है। आशा है, उम्मीद है इसी तरह से आप व्रत करेंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। हरे